कैसे हो दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं शिवम शुक्ला आपके अपने खूबसूरत विजन इन्फिनिटी में स्वागत करता हूँ। दोस्तों आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 11th का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। हम न्यूटन्स लॉ पढ़ रहे थे। सर आप हमेशा बहुत इंपॉर्टेंट कहते हो। हाँ तो सब टॉपिक इंपॉर्टेंट है, वैसे इसीलिए मैं अपने आप को फिजिक्स दीवाना कहता हूँ, क्योंकि फिजिक्स की चीज़ें हर चीज़ इंपॉर्टेंट होती हैं। और आज हम सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करने जा रहे हैं जो आपको क्लास 11-12 में हमेशा मिलता रहेगा, बल। समझ आती बल क्या है सर? अभी आपने देखा बल लगाने पर मोशन करती है ऑब्जेक्ट, ऐसा क्या होता है सर? बल कैसे उत्पन्न होता है, क्या है? देखो अरस्तु के कॉन्सेप्ट फेल हो गए थे, फिर गैलीलियो ने दिया कि जितनी भी वस्तुएं हैं वो अपने स्थिति का विरोध करती है। तो आज हम लोग बल के बारे में पढ़ेंगे। बल क्या होता है? तो देखो बल एक प्रकार का धक्का या खिंचाव है। अगर आपके साथ फोर्स या पुश और पुल, या तो हम किसी वस्तु को खींचते हैं या तो हम किसी वस्तु को धक्का देते हैं, यही तो करते हैं। तो बल में या तो हम किसी वस्तु को खींचते हैं या तो किसी वस्तु को धक्का देते हैं। समझ गया ना? तो बल अगर तुम्हारे ये पुश और पुल है, अगर मैं बात करूं तो बल एक प्रकार का धक्का या खिंचाव है। क्या है बेटा? अगर मैं तुम्हारी परिभाषा में बताऊं तो बल एक प्रकार का धक्का या खिंचाव है। अगर कोई तुमसे पूछेगा तो क्या बताओगे? बल एक प्रकार का धक्का या खिंचाव है, बस। या दूसरे शब्दों में पुश और पुल, या तो ये पुश करता है तो पुल करता है, तुम भी यही करते हो। तो बल एक प्रकार का धक्का या खिंचाव है। या बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की अवस्था में परिवर्तन करता है, करने का प्रयास करता है। क्या करता है? अगर दूसरे शब्दों में बताएं हम, या हम कह सकते हैं बल वह बाह्य कारक है, वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की अवस्था में परिवर्तन करता है या करने का प्रयास करता है। तो बल दो ही काम करता है। बल या तो पुश करता है या तो पुल करता है किसी चीज को, या तो दो, मेरी बात सुनो, यहां पर हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, इसकी अवस्था में मैंने परिवर्तन कर दिया, मोशन कर रही है। मैं कोशिश कर रहा हूं इसकी अवस्था बदलूं, हाँ मैं कोशिश कर रहा हूं ना, लेकिन बदल नहीं सकता। तो कर सकता है, प्रयास करता है, या तो कर देता है या तो प्रयास करता है। ये बल एक काम करता है। ये बहुत बल का महत्व क्या है? देखो बल की वजह से हम लोग यहाँ पर हैं अर्थ पर। ये हवाएं, ये सारी चीजें बल की वजह से। शौक नहीं लगा ऑक्सीजन को तुम्हारे पास रहने लगा, बल नहीं होता तो ऑक्सीजन को ऑक्सीजन चाहिए मुझे, मिलता क्या ऑक्सीजन? ऑक्सीजन को शौक है क्या अर्थ पे रहना? बल की वजह से तुम पढ़ रहे हो बालक, स्टेबिलिटी चाहते हो, लोगों पर बल लगाना चाहते हो ना। तो बल क्या है? बल एक प्रकार का धक्का या खिंचाव। अब बल दो प्रकार का होता है। जैसे मैं अपना हाथ को फैला रहा हूं, मैं तुम्हें मारने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन जब तक मेरा हाथ टच नहीं होगा आप पर फोर्स नहीं लगेगा, पेशीय बल। या आप जब रोटेट करते हो, किसी पर मोशन करते हो, जैसे फ्रिक्शन फोर्स है, घर्षण बल है, या टेंशन है, या नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है, ये सब होते हैं कांटेक्ट फोर्स होते हैं, यानी ये स्पर्शी बल होते हैं। क्या होते हैं बेटा? स्पर्शी बल होते हैं। कुछ ऐसे बल होते हैं जो नॉन कांटेक्ट होते हैं, जैसे गुरुत्वाकर्षण बल है। जैसे अब अर्थ यहां पर है, दो अर्थ तो बहुत नीचे है, मैं इसको छोड़ूंगा तो ये कहां जाएगा? मतलब नॉन कांटेक्ट फोर्स लग रहा है ना। अर्थ के पास हाथ थोड़े से खींच दिया, हाथ पकड़ के फुटबॉल जाता नहीं, नॉन कांटेक्ट। तो कुछ बल ऐसे हैं जो नॉन कांटेक्ट है, और कुछ बल ऐसे जो कांटेक्ट है। क्या है बेटा? कांटेक्ट फोर्स। जैसे मैं स्पर्शी बल या अस्पर्शी बल जो होते हैं, जैसे कांटेक्ट फोर्स है नंबर 1, मैं बात कर लूँ कांटेक्ट फोर्स, और दूसरा है हम बात कर लें तो नॉन कांटेक्ट फोर्स। ये दो प्रकार के बल हैं, एक तो टच करता है, एक तो टच। जैसे मैं आपको बता दूं इसमें कौन कौन से आते हैं। घर्षण बल आता है पहला। दूसरा आता है तनाव बल यानी टेंशन। तीसरा आपका फोर्स जो आता है वो आता है अविलंब प्रतिक्रिया बल, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, नहीं अविलंब प्रतिक्रिया बल।
या आपको स्प्रिंग का बल, जो भी स्प्रिंग फोर्स है, ये सारे के सारे बल क्या है बेटा, कांटेक्ट फोर्स है। जब तक कांटेक्ट नहीं होगा तब तक ये लगेगा नहीं। मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ तुम्हें मारूं, जब तक तुम हमारे रडार में आओगे तो चोट, मैं ऐसे ऐसे करता रहूँ पूरा दिन। हो सर डांस कर रहे हो, तुमको लगेगा सर डांस कर रहे हैं। अरे काश पास आओ तो बताओ। नॉन कांटेक्ट फोर्स में कौन कौन आता है? पहला आता है गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्वाकर्षण बल। दूसरा क्या है मेरा, दूसरा हमारा आता है वैद्युत बल। तीसरा हमारा चुंबकीय बल। ये सब जो जो आपको पढ़ना है, चुंबकीय बल है, फिर नाभिकीय बल, जो नॉन कांटेक्ट फोर्स होते हैं। यानी ये सब के सब क्या है बेटा, नॉन कांटेक्ट फोर्स है। क्या है, नॉन कांटेक्ट, यानी ये दूर ही से लगते हैं। अब चुंबक को देखो, दो चुंबक को पास में लाओ तुरंत लगने लगता है, ठीक है। तो ये सारे कुछ बल थे, जो बल के इंट्रोडक्शन से। बल क्या क्या कर सकता है? बल किसी वस्तु के आकार को बदल सकता है। बल क्या क्या कर सकता है बताओ? बल करने में क्या करता है, अगर मैं नोट करूं तो क्या कर सकता है बल? बल के गुण क्या है बताओ? बल के गुण थोड़ा सा बेसिक समझ लो, फिर अभी आपको अच्छे से बताएंगे बल के गुण क्या क्या कर सकता है। बल नंबर 1 कर सकता है, गतिमान वस्तु को क्या कर सकता है बेटा, गतिमान वस्तु को विरामावस्था में ला सकता है। विरामावस्था में, गतिमान वस्तु को विरामावस्था में ला सकता है। और क्या कर सकता है बताओ? गतिमान वस्तु को विरामावस्था में ला सकता है। दूसरा क्या है, विराम वस्तु को गतिमान कर सकता है। इसका उल्टा भी सही है, यानी आकार व आकृति बदल सकता है। आकार व आकृति बदल सकता है, बदलने का प्रयास कर सकता है, बदल सकता है। वेग में परिवर्तन कर सकता है। क्या कर सकता है तीसरा बेटा? तीसरा है वेग में परिवर्तन कर सकता है। वेग में परिवर्तन कर सकता है। वेग में परिवर्तन कर सकता है। दिशा बदल सकता है। बल क्या कर सकता है? चौथा क्या पॉइंट है बेटा? चौथा देख लो, बल दिशा बदल सकता है। दिशा बदल सकता है। यानी इतने काम बल कर सकता है, बहुत ढेर सारे काम, बहुत इंपॉर्टेंट है। बल कुछ भी कर सकता है, याद रखो, बल लगा के हम तुमसे कुछ भी करा सकते हैं। अब नहीं पढ़ना चाहे तो बल लगा देंगे, आप पढ़ने लोगोगे। तो बल बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, समझ गए ना? बल क्या है, बल के बारे में बेसिक समझने में बल बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बायोलॉजी वाले कहते हैं मैं ऑक्सीजन से जीवित हूँ, मैं कहता हूँ बल से जीवित रहते हो, कैसे मानेंगे वो? मैं कहता हूँ बल नहीं लगता तो ऑक्सीजन कहाँ से आती है? फिर बताओ, प्लांट से ऑक्सीजन बाहर ऊपर नहीं जाता, नीचे क्यों आता? ये बल है, वायुमंडल ही नहीं रहता, बल नहीं होता तो सोचो। और वायुमंडल नहीं हुई, हमारे नस फट जाते, पता है, ब्लड बाहर निकल जाती, हम जीवित ही नहीं। बल बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। और बल के कारण देखो, अर्थ को शौक लगा है क्या सन का चक्कर लगाने के लिए? नहीं ना, अर्थ सन का चक्कर लगाने के लिए उसको शौक नहीं, बल के कारण घूम रहे एक दूसरे पर, समझ रहे ना? तो बल बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको इतना नोट कर लो आप लोग। ये दोनों टॉपिक जो है आपका, ये इन दोनों को क्लास 12 में आप बहुत अच्छे से पढ़ोगे, इसको क्लास 11 में पढ़ोगे, इन सबको क्लास 11 में पढ़ने वाले हो, ठीक है? इतना नोट करो। अब बेटा न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ था, आपने डिफिनेशन लिख लिया। फर्स्ट लॉ का मतलब क्या है? न्यूटन का फर्स्ट लॉ इक्विलिब्रियम को बताता है। इक्विलिब्रियम यानी कोई बॉडी अगर साम्य अवस्था में, हिंदी में कहते हैं साम्य अवस्था, मान लो एक शब्द मान लो, ये मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट तब तक बैठा रहेगा, सोचो, तब तक इस पर कोई फोर्स नहीं लगेगा बाहर से, तब तक ये ऑब्जेक्ट क्या होगा, यहाँ पर रेस्ट बैठा है। रेस्ट क्यों बैठा है ऑब्जेक्ट? क्वेश्चन है सर, ये सर ऑब्जेक्ट रेस्ट क्यों बैठा है? तो यहाँ पर ध्यान दो बेटा, इसका मास है, इसके मास के कारण इस पर एक वेट लगेगा mg, और इस पर नॉर्मल रिएक्शन, ये जो है, ये मेज जो इस पर फोर्स लगाएगा वो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स होगा, R या N, या N कहते हैं, ठीक है ना? ये दोनों फोर्स बराबर है। ये कह रहा है तुम नीचे आओ, ये कह रहा है तुम ऊपर जाओ, ये दोनों फोर्स बराबर है तो बॉडी कहीं जाएगी नहीं। जैसे देखो, ये देखो, मैं कह रहा हूं, इससे कह रहा हूं नीचे आओ, इस बल, ये बल ऊपर ले जा रहा है क्या? नहीं जा रहा ना। तो बॉडी रेस्ट में कब रहेगी? जिस पर लगने वाला नेट फोर्स क्या हो, जीरो हो। अगर किसी ऑब्जेक्ट पर नेट फोर्स जीरो रहेगा, ध्यान दो, पहला पॉइंट जो आपको लॉ, फर्स्ट लॉ के लिए है हमारे पास, फर्स्ट लॉ के लिए ये आप समझो थोड़ा सा। फर्स्ट लॉ कहता है इफ किसी बॉडी पर जो एफ नेट है, वो एफ नेट अगर बराबर जीरो है,
एफ नेट 0, तो इसे हम कहते हैं कि बॉडी क्या होगी, इक्विलिब्रियम में होगी। किसमें होगी, साम्यावस्था में, साम्यावस्था में होगी, साम्यावस्था में होगी। बॉडी किसमें होगी बेटा, साम्यावस्था में होगी। अगर एफ नेट 0, अभी न्यूटन का थर्ड लॉ देख लो, वो कहता है एफ बराबर एम में। क्या कहता है बेटा, एफ बराबर एम में। हम जानते हैं सेकंड लॉ से, मेरी बात सुनो थोड़ा सा। सेकंड लॉ क्या कहता है कि एफ नेट जो होता है वो बराबर होता है एम इंटू ए। ये देखो एफ नेट को समझो। सेकंड लॉ कहता है किसी ऑब्जेक्ट पर लगने वाला जो कुल बल है, जो नेट परिणामी बल है, एफ नेट का क्या होगा। मैं एफ नेट की मतलब समझाते हूँ, देखो मेरी बात सुनो। यहां पर कोई ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को 5 न्यूटन से आप खींच रहे हो, यानी F1 फोर्स से खींच रहे हो। ये देखो F1, इधर एक फोर्स लग रहा है F2। मैं कुछ देर के लिए मान लूं कि F1 इज लेस देन F2, तो बॉडी इधर जाएगी तो इसमें एक्सीलरेशन जनरेट होगा। ये बल ज्यादा, ये बल कम। जैसे ये देखो, समझो बात को थोड़ा सा। देखो इसमें बहुत माइन्यूट चीजें बेटा, इसके न्यूमेरिकल कठिन नहीं होते हैं, बस केवल आपको थोड़ा सा फील कर लेना। ये देखो, ये बॉडी इधर खींच रही, ये बॉडी इधर खींच रही, ये एक्सीलरेशन है। ये किसके कारण जनरेट हुआ है, इन दोनों बलों। मतलब देखो यहां पर अगर एफ नेट की बात करें हम, तो एफ नेट क्या होगा, जरा समझो मेरी बात। एफ नेट होगा F2 माइनस F1। मतलब इस बल में से इस बल को घटा दोगे, थोड़ा ये भी तो विरोध करेगा, तो एफ नेट का मतलब, और यही होगा एम में अगर इसका मास है। थोड़ा सा इस बात को समझ लो। यानी एफ नेट कहने का मतलब, अगर एफ नेट 0 है, ये कह रहे हैं एफ नेट क्या है बेटा, 0। यदि एफ नेट 0 हो जाए, तो एफ नेट 0 कब होगा, जब m इंटू ए में कोई एक 0 हो। मैं मान लेता हूं मास 0 नहीं है, बहुत सारे केस में मास 0 नहीं रहेगा। अगर मैं मास को 0 ना मानूं कि मास नॉट 0, तो क्या हो जाएगा, ए इक्वल टू 0। यहां से एक बहुत खूबसूरत सा आया कि अगर किसी बॉडी है उस पर मास है और उस पर जो फोर्स लग रहा है एफ नेट, अगर वो 0 है तो उसमें एक्सीलरेशन क्या होगा, 0 होगा। ये बात आप समझ, इसका मतलब न्यूटन का सेकंड लॉ आ तो गया। एक्सीलरेशन जनरेट करने के लिए आपको बाहर से फोर्स लगाना पड़ेगा, ये बात समझ लो। यही वो इक्वेशन है। ये कुछ बातें थी जो ये इक्विलिब्रियम के लिए आती हैं। अब हम लोग कुछ फोर्स, क्या होता है, फोर्स बॉडी डायग्राम पढ़ेंगे, बी डी फोर्स डायग्राम क्या होता है। मैं कुछ समझने की कोशिश करूंगा कि अगर ये सब लगते क्यों है, तब हम सवाल पे जाएंगे तो हमारा बहुत अच्छे से क्लियर होगा। अब कुछ बच्चे जो न्यूटन्स के लॉ नहीं पढ़ के आए, इनर्शिया नहीं पढ़ के आए, मोमेंटम नहीं पढ़ के आए, वो लोग उसको रिवीजन कर लें। हमारा लेक्चर पढ़ा हुआ है, आप कोशिश करो, सीखने की कोशिश करो, ठीक है। इतना नोट कर लो, आप पहले समझ लो, ये नोट कर लो। डायग्राम बनाने जा रहे हैं। देखो हम ऑब्जेक्ट को पॉइंट ऑब्जेक्ट ट्रीट करेंगे। मतलब मान लेंगे कि ऑब्जेक्ट कोई ऑब्जेक्ट बड़ा सा, उसको पॉइंट मान लो, एज अ पॉइंट मान के ट्रीट करेंगे। हम फोर्स के डायरेक्शन को दिखाएंगे। सबसे पहले कुछ फोर्स है, जैसे टेंशन है। थोड़ा सा टेंशन के बारे में समझ ले। टेंशन है क्या सर, टेंशन बहुत टेंशन कर रहा है आजकल। नहीं करेगा, रुक जाओ, तुम लोग करवा रहे हो, टेंशन खिंचवा रहे हो आप। तुम्हारा एक दोस्त कह रहा है नहीं पढ़ो, नहीं, तुम्हारी मम्मी कह रही बैठ के पढ़ाई करो, तो आ गया ना टेंशन। तो अगर दोस्त का फोर्स तुम्हारे ऊपर नहीं लगता तो टेंशन नहीं होगा। अब तुम्हारे दोनों हाथ हैं इधर, अब कोई खींच रहा है, तुम्हें क्या लगेगा, तुम्हें लगेगा कि तुम ये दोनों हाथ उस जो ऑब्जेक्ट खींच रहा है उससे अपोज करेंगे ना, अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेंगे, तो टेंशन जनरेट हो गया। समझ रहे हो टेंशन होता क्या है। देखो जब किसी बॉडी को मतलब एक खींचा जाता है, या किसी थ्रेड को या किसी चीज को, ऑब्जेक्ट को, मैं अगर मुक्त अवस्था में बात करूं, एक जो डिफिनीशन आपका है कि जब कोई वस्तु स्वतंत्र पूर्वक, क्या होती है बेटा, स्वतंत्र पूर्वक गुरुत्व के अधीन, गुरुत्व के अधीन लटकी होती है। लटकना नहीं तुम लोगों को, लटकी होती है तो धागे में गुरुत्व के कारण, धागे में गुरुत्व के कारण उत्पन्न अभिलंब प्रतिक्रिया बल को
बल को टेंशन लोग तनाव कहते हैं, बल को तनाव बल कहते हैं, तनाव बल कहते हैं, टेंशन कहते हैं, तनाव बल कहते हैं। सर बड़ी टेंशन है, फिजिक्स के सवाल लगाने में बड़ी टेंशन होती है। तो प्रतिक्रिया बल आप समझ ही नहीं रहे हो, टेंशन कहाँ से। देखो मैं यहाँ पर ध्यान दो, मैं एक बॉडी को ऐसे लटका देता हूँ, देख रहे हो मेरा मेरा मार्कर भी कलर चेंज कर रहा है, समझ रहे हो ना, ये भी बदल रहा है, इसको भी तुम लोगों की तरह बदलना आ गया। बताओ मैं क्या करूँ। ये कोई बॉडी है, गोल नहीं बनाओ सर जी, नहीं तो मैं भूल जाऊंगा। ये चौकोर बॉडी, ये देखो इसका मास है। अब अर्थ पर कौन सा बल लगता है भैया, नॉन काउंटेबल। अर्थ कहेगी आओ नीचे, आओ नीचे, आओ नीचे, आओ नीचे, तो आएगा नीचे तो कौन सा बल लगेगा, वो सर W बराबर mg, गुरुत्वीय बल वेट के बराबर mg, जी तुरंत से आओ नीचे, आओ नीचे। तब तक धागा कह रहा है अरे तुम मेरे साथ जुड़ी हो, ऐसे कैसे जा सकती हो। तो इस धागे में एक अविलंब प्रतिक्रिया, अगर ये तनाव आ गया, ये दो टेंशन आ गया, देख लो धागे में टेंशन आ गया क्योंकि पृथ्वी उसे खींच रही है, पृथ्वी उसे खींच रही है। इस बात को थोड़ा समझो, अगर ये बॉडी ना तो ऊपर जा रहा है और ना तो नीचे जा रहा है, मुझे ये बात पता है कि नीचे एक बल लग रहा है mg जो नीचे खींच रही है ऑब्जेक्ट को, फिर भी बॉडी नीचे नहीं जा रही, नहीं जा रही। अगर बॉडी नीचे नहीं जा रही मतलब इस पर ऊपर भी कोई बल तो लगा रहा है। अब मैं ये देखो, ये पैर को ये देखो अर्थ खींच रही है, मैं उसे ऊपर लगा रहा हूं ना कोई बल। तो यहां पर अगर ये इक्विलिब्रियम है, टेंशन यही है इसके कारण, तो यहां से अगर ये बॉडी एफ नेट जीरो है, बॉडी एक्सीलरेशन अगर इसका जीरो है, तो हम कह सकते हैं टी इक्वल टू mg। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, टी इक्वल टू, यानी ये बॉडी नीचे नहीं जा रही है, नीचे नहीं जा रही है। इस बात को समझो, बॉडी नीचे नहीं जा रही है ना तो ऊपर जा रहा है, तो यहाँ टी इक्वल टू क्या आ गया mg। इस बात को समझ गया ना। अच्छा बताओ, कुछ होता है धागे के बारे में, कुछ होता है, धागे दो प्रकार के होते हैं। जैसे स्प्रिंग की अगर बात करें हम, थ्रेड की बात करें, धागा या स्प्रिंग जो हमारा होता है, मैं यहाँ पर थोड़ा सा समझा देता हूँ तुम। तनाव तो समझ गए, धागा, या मैं बात करूँ स्प्रिंग की, धागा या स्प्रिंग, स्प्रिंग की बात कर लो, ऐसे लिखेंगे यार भाई, थोड़ा सा मेरी बहुत मजबूत है हिंदी। धागा या स्प्रिंग, स्प्रिंग के लिए दो केसेस होते हैं, दो तरह के धागा होते हैं। एक होता है आइडियल, आदर्श, क्या होता है बेटा, आदर्श, जिसे हम कहते हैं आइडियल। एक होता है रियल, वास्तविक, क्या होता है, जो तुम्हारे वास्तविक में है, ये कभी की कल्पना नहीं है, वास्तविक। और इसको कहते हैं ना, आइडियल है, इसको कहते हैं रियल। क्या कहते हैं बेटा, रियल। तो सर इसको नारियल क्यों नहीं कहते अब ये भी कुछ बच्चे पूछ रहे थे सर इसको रियल कहते तो इसको नारियल को, नहीं बेटा आइडियल है। अब यहाँ समझो, आदर्श धागा क्या होता है, देखो ये होता है मासलेस। क्या होता है बेटा, इसमें द्रव्यमान नहीं होती, द्रव्यमानलेस होता है। क्या होता है बेटा, द्रव्यमानलेस, यानी इसका द्रव्यमान क्या होता है, नगण्य होता है। यानी इसमें द्रव्यमान को हम क्या मानते हैं बेटा, द्रव्यमान इसका होता है m बराबर 0। और ये जानते हो, ये तन्य नहीं होता, इसको खींचा नहीं जा सकता है। इसको खींचा, जैसे हम किसी वस्तु को बढ़ाते तो खींचने पे बढ़ता नहीं है, खींचने पर इस बात को समझो, खींचने पर बढ़ता नहीं है, ये बात ध्यान दो ना। इसका द्रव्यमान 0 होता है और ये खींचने पर बढ़ता नहीं है, ये आदर्श उसकी पहचान है। इसमें त्वरण क्या होता है, इसका जो होता है ये फोर्स, इस पर जो नेट फोर्स होता है एफ नेट धागे पर, वो क्या होता है, 0 होता है हमेशा। तो जब मास 0, क्यों 0 होता है, क्योंकि m 0 तो एफ बराबर होता है m में, और m को अगर 0 कर दोगे तो एफ तो ऑलरेडी 0 हो जाएगा ना। लेकिन एक्सीलरेशन होता है इसमें एक्सीलरेशन होता है। अब इसी का उल्टा है वास्तविक, जिसमें द्रव्यमान होता है। हम इसको ज्यादातर पढ़ेंगे जिसमें द्रव्यमान है धागे की, उन केसों में आइडियल की बात करेंगे, ठीक है। तो तनाव बल उत्पन्न होता है। तनाव बल कैसे उत्पन्न होता है, ये क्यों आया, इस सारी चीज को आप समझ गए हैं तो इतना नोट कर लो, पहले इतना नोट करो अच्छे से। चमक जाएगा, सच में कह रहा हूं, चमक जाएगा अगर तुम चाहोगे तो। यहाँ ध्यान दो बेटा, 11th वाले बच्चे अक्सर जब से बोर्ड हट गया आईयूपी बोर्ड का, तब से बहुत लापरवाही करते हैं। उनको लगता है ना, उनको इस बात को लगता है कि 11th नहीं पढ़ेंगे 12th में आके पढ़ लेंगे, बहुत दिक्कत होती है। आपको 11th मजबूत करना पड़ेगा, बहुत जरूरी है।
12th को बेटर बनाना है। देखो अभी मैं इसमें वेक्टर मैंने पहला चैप्टर पढ़ाया, आप सोचो वेक्टर। अब जो बच्चे वेक्टर नहीं पढ़े ना उनको ये बहुत कठिन लगेगा। ये जो मैं बताने जा रहा हूं वेक्टर का बहुत बड़ा रोल इसमें है, और अगर जो वेक्टर नहीं पढ़ेंगे उनके लिए बहुत कठिन होगा। जैसे देखो मेरी बात, मैं कुछ बातें कर रहा हूं, मैं सबसे पहले स्प्रिंग को लटका के बात करता हूं। यहां पर ध्यान दो, कुछ केस है इंपॉर्टेंट। मैं बात कर रहा हूं एफ बी डी, एफ फोर्स बॉडी, एफ बी डी समझो इसका मतलब, यानी होता है फोर्स बॉडी डायग्राम, यानी बल किस तरह लग रहा है उसके डायरेक्शन को फोर्स बॉडी कैसे लगता है उसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, फोर्स डायग्राम क्या होता है, देखो डायग्राम, फोर्स डायग्राम। यहां पर ध्यान दो कैसे बनता है। जैसे मैं पहला एक ऑब्जेक्ट लेता हूं, बहुत ही नॉर्मल से शुरू करता हूं। नंबर 1, एक कोई ऑब्जेक्ट है जो ऐसे बैठा हुआ है अर्थ पे, एक कोई टेबल है तुम्हारा और उसमें तुम्हारी प्यारी सी गिफ्ट रखी हुई है जो तुम्हें टैप करने के बाद मिलने वाली है। जूम करो, ये जब तुम टैप करोगे चमकती हुई चीज तुम्हें मिलने वाली, पता है तुम्हें? इसका मास यम है। अब बताओ, अब इस बॉडी पर एक फोर्स नीचे की ओर लगेगा यम जी, ये फोर्स का, और ये जितना ये लगाएगा एक कमजोर थोड़ा टेबल, तुम्हारा गिफ्ट है, टेबल का नहीं है भाई। टेबल क्या भाई, दूर रहा, इतना लगाएगा, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स ये आर होगा, या इसी को यन भी कहीं कहीं लिखी देती किताबें, आर या। अगर बॉडी इक्विलिब्रियम में है तो मैंने आपको शुरुआत में बताया कि आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम जी। कब होगा? इस समय बॉडी क्या होगी, साम्य अवस्था में। क्या होगी? साम्य। इस बात को थोड़ा आपको समझना है, ये बॉडी किस में होगी, साम्य अवस्था में। केस 2 देखो, अब इसको मैं लटका देता हूँ बेचारे को। मैंने आपको बताया कि अब इसको इस तुम्हारे गिफ्ट को लटका देता हूँ क्योंकि तुम चोरी कर लेते, मुझे शक है कि तुम चोरी कर लोगे, तुम्हें पढ़ के तो लाना नहीं है गिफ्ट, तो मैंने इसको ऊपर लटका दिया। यहाँ चिंटू खड़ा है, सर अब मैं कैसे उठाऊँ, इतना ऊपर है, ना पढ़ो और क्या, गिफ्ट नहीं मिलेगा। देख देख के तरस हो गई, ओहो कहाँ से चमकती हुई चीज मिल जाए बेटा, तो किताब में पकड़ा दूंगा, जब तुम गिफ्ट देखोगे तब किताब दे दूंगा। अब टेंशन आ गया साहब, बड़ी टेंशन हो गई जिंदगी में, सर गिफ्ट नहीं मिल रहा है। ये देखो यम है, इसके नीचे एक फोल्ड लगेगा एम जी। अब तुम रोज सोचते हो गिफ्ट नीचे आ जाओ, सर ये गिफ्ट नीचे आता क्यों नहीं, पृथ्वी तो खींच रही है, आपने ही बताया था पृथ्वी खींचती है, इसको नीचे आना चाहिए, नीचे आना है। बेटा अभी तो आपने टेंशन पढ़ा नहीं ना, कहता हूँ ना पूरा फिजिक्स पढ़ो। तो यहाँ पर एक टेंशन लगा टी, जितना ये नीचे खींचेंगे उतना। अब यहाँ नॉर्मल रिएक्शन फोर्स क्या बन गया, टेंशन टी बराबर क्या आ गया, एम जी। चलो अब मैंने और तुमको लालच दे दिया, मैंने लालच दे दिया कि 2 गिफ्ट दूंगा, लो 2 गिफ्ट लटका दिया। बेटा तुम पढ़ लो, किसी तरह पढ़ लो, तुमको मैं 2 गिफ्ट दे रहा हूँ, मैं लटका देता हूँ भाई, किसी तरह तो पढ़ ले तू। ये देखो मैंने एक गिफ्ट और दिया, एक इसके साथ एक सब गिफ्ट भी लटका दिया कि चल भाई थोड़ा सा पढ़ ले, कोई ना कोई मिल ही जाएगा तुमको। चल 2 गिफ्ट कर दिया, इसका मास मैंने यमोन रखा और इसका मान मैंने रखा। अब देखो समझो बात को, यहां पर क्या होगा, देखो एक बात में नोट याद रखो कि सेम धागे में सेम टेंशन लगेगा। क्या लगेगा, ये नोट कहीं पर मैं लिख देता हूँ, नोट करके कहाँ लिखूं, नोट करके ये बात मैं यहां पर लिख देता हूं। समान, इसको याद रखो, समान धागे या स्प्रिंग में, समान धागे में समान तनाव बल होगा। ये आपको ध्यान दो, समान धागे में समान तनाव बल होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। समान धागे में क्या होगा बेटा, समान तनाव बल होगा, इस बात को आपको ध्यान देना है, ठीक है। अब यहां पर देखो, यहां 2 धागे हैं, इसका ये लगेगा, ये फोर्स लगाएगा M2G। अब देखो जब बंदा ये फोर्स लगाए तो यहां पर एक टेंशन उत्पन्न। अच्छा टेंशन ज्ञात करने का तरीका क्या है, जिस बॉडी पर आपको टेंशन निकालना है वहां बैठ जाओ, बैठ के अब बैठ जाओ तो उस फोर्स को देखो जिसके कारण टेंशन उत्पन्न हुआ, उसे देखो। फोर्स जो है टेंशन वाला इधर है, तो तुम्हारा जो टेंशन होगा उसके विपरीत दिशा में हमेशा लगेगा, उस फोर्स के विपरीत दिशा में टेंशन होगा, ठीक है। ये होता है। अब जितना ये लगाएगा उतना ये भी, ये लो इसको T1 मान लो। ये देखो समान धागा, जितना ये टेंशन लगाएगा उतना ये भी टेंशन लगाएगा, समान धागा समान तनाव, समान टेंशन, सेम थ्रेड सेम स्प्रिंग सेम टेंशन का कॉन्सेप्ट है। अब ऊपर आ जाओ, ये बंदा भी खींचेगा T2,
इस पर भी लगेगा T2, सेम धागा सेम फंक्शन। मुझे कौन बताएगा तनाव किसका ज्यादा हो, कौन सा T2 ज्यादा होगा T1? ये कमेंट करके आप लोग बताओगे T1 ज्यादा होगा कि T2, आपको ये पता करना है। तब तक मैं बात करता हूं। देखो यहां पर बच्चे मिस्टेक कर देते, इसको और इसको ऐड कर देते, कभी नहीं ऐसा ऐड करते। देखो ये दोनों बॉडी इक्विलिब्रियम में है, क्या है बेटा, साम्यावस्था में। क्या है, साम्य, यानी इनका मोशन नहीं हो रहा है, अभी मोशन हो ही नहीं रहा है, साम्यावस्था में है। अगर ये बॉडी साम्यावस्था में है, बात को ध्यान दो, अगर ये बॉडी साम्यावस्था में है तो यहां से ध्यान दो क्या हो जाएगा, जितना ये लगाएगा उतना, यानी ये इसके बराबर होगा सर। तो बॉडी फर्स्ट, इसको फर्स्ट मान लो, इसको सेकंड मान लो, तो सेकंड यानी सेकंड के लिए क्या हो जाएगा बेटा, सेकंड के लिए अगर मैं बात करूं इक्विलिब्रियम के लिए, तो T1 बराबर हो जाएगा M2G। अरे सर T1, इसको T1 करो बेटा, T1 कर लो सर। छी सर, आपका तो कॉपी आप तो मिटा लोगे सर, हमारी कॉपी में मिटलने वाला कोई जुगाड़ ही नहीं सर, हमारे कॉपी में मिटलने वाला तो कोई जुगाड़ नहीं। तो यहां से देखो T2 सेकंड बारी के लिए T2 बराबर क्या हो जाएगा बेटा, M2G। T2 बराबर M2G होगा। फिर आगे देखो, यहां आ जाओ, यहां दो बल लग रहे हैं। एक तो देखो, एक तो इस मास के कारण लगेगा कौन सा फोर्स, M1G, समझो बात को। इसके कारण यहां पर एक फोर्स लगेगा M1G। अब मेरी बात, ये बॉडी रेस्ट में है, तो इसका मतलब ऊपर वाला बल बराबर नीचे वाला बल, जितना ऊपर उतना नीचे, जितना ऊपर उतना नीचे। ऊपर कितना है बेटा, ऊपर है T1, वन बॉडी के लिए, वन के लिए। देखो ये बात समझ लो, बहुत मजा आएगा, इस सबको फील बहुत अच्छे से लेगा। देखो मैं भी सवाल नहीं लगवा रहा हूं, आपको पूरा फील दिला रहा हूं। देखो वन के लिए क्या हो जाएगा, जितना ऊपर बल उतना नीचे बल। तो यहां T1 है, ऊपर क्या है T1, नीचे कौन कौन से बल है, यहां नीचे दो बल है, M1G है एक, और दूसरा है T2। ये लो, एक इक्वेशन यहां पर आ गया। अब T2 का मान क्या है, जरा रखो उठा के बेटा। तो अगर T2 का मान दिया है तो T1 बराबर क्या हो जाएगा, M1G प्लस M2G। ये लो, तो यहां से T1 बराबर हो जाएगा M1 प्लस M2 इंटू G। समझ गए ना, ये फार्मूला आ गया। ये किसके लिए, जब 2, अगर 3 भी लटका दो तो 3 बन जाएगा, जितने भी मन का, वही केस वही कॉन्सेप्ट। समझ गए ना, चमका कि नहीं चमका, तो नोट कर लो, नोट करो। मैं तुम्हें सजा देने जा रहा हूं, तुम पढ़ने ना, दोनों हाथ में तुम्हारे टेंशन, अभी एक हाथ में टेंशन था, अब दोनों में लटकाऊंगा तुम्हें, और ना पढ़ाई करो। देखो अब तुम जा रहे हो, तुम्हारे बहुत बड़ी सजा होने जा रही। क्या होगी सर, ऐसा मत करो सर। ये देखो बहुत बड़ी तुम्हारे साथ, मेरे भोचूलाल तुम्हारे साथ बहुत बड़ी सजा होने जा रही है। ये तुम हो, तुमको मैंने लटका दिया, अब चलो लगाओ, और ना पढ़ो, ना पढ़ो तुम। ये देखो जा रहा है तुम्हारे ऊपर बल। अब क्या होगा, तुम्हारा मास है, अब तुम नीचे लटकोगे, देख रहे हो, लग गया ना तुम्हारे ऊपर। तो इस पर कौन सा फोर्स लगेगा, देखो यहां पर तुम्हारा मास यम है, मैं मान लो तो यम, तो इसके कारण एक फोर्स लगेगा mg। अब इसमें एक टेंशन इधर होगा T1 मान लो, इसको मान लो T2, समझो बात। तो यहां पर एक फोर्स लगेगा T1, इस यहां पर सेम धागा सेम टेंशन T2। अब सर अभी भी तुम साम्य अवस्था में हो, तुम भी नीचे नहीं गए। मैंने कहा अब तो समझ में आएगा, तुम्हें लटका दूंगा तो फील हो रहा है ना, लटके हो सर, ऐसे लटका है तुम्हारा, ये हाथ है, ये हाथ ऐसे पकड़ के बांध दिया गया। अब बताओ इसमें टेंशन कितना, इसमें टेंशन कितना, इसमें टेंशन कितना, ये हम पता करने जा रहे हैं। सर बहुत मजा आ रहा है आपको, तो तुम लोग नहीं पढ़ते हो तो मुझको भी तो गुस्सा लगता है, लटक गए ना। अब चलो मैं बता करता हूँ इसमें क्या। अब यहाँ वेक्टर रूल लग जाएगा। सर नीचे तो है, ऊपर कौन सा बल है सर ऊपर कौन सा बल है, ऊपर कैसे निकाले सर। तो यहाँ समझो, इसको पॉइंट ऑब्जेक्ट मान लो, तुमको मैं बिंदु बना दिया हूँ, मार मार के तुमको बहुत छोटा कर दिया हूँ। तुम्हारा ये यम मास है। अब देखो तुम्हारे के कारण यहाँ पर एक फोर्स mg लग रहा है, एक फोर्स यहाँ पर लग रहा है T1, क्या लग रहा है बेटा T1, इधर एक फोर्स लग रहा है T2। अगर मैं ये एंगल थीटा मान लूँ, क्या मान लूँ, इस एंगल को थीटा, इस एंगल को थीटा मान लूँ, थीटा। तो अगर यहां ध्यान दो ऐसे, तो यहां से ऐसे एक रेखा खींचो इधर, और यहां पर एक ड्रा करो इधर, ये एंगल क्या हो जाएगा
थीटा, एंगल क्या हो जाएगा थीटा। अगर ये थीटा तो ये भी थीटा हो जाएगी, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब देखो ये दो बल हैं, तो इस बल के दो कंपोनेंट याद आ जाओ, आ रहा है ना। वेक्टर देखो कितना इंपॉर्टेंट है, वेक्टर आ रहा है ना याद। यहां पर होगा T1 cos थीटा और इधर होगा T1। आ जाओ, फिर आ जाओ, इधर क्या होगा T2 cos थीटा और यहां इधर भी एक फोर्स लगेगा, वो होगा T2 sin थीटा। हो गया ना वेक्टर का कंपोनेंट। अभी भी ये बॉडी इक्विलिब्रियम, देखो कितने कितने बल लग रहे हैं, अभी भी ये बॉडी इक्विलिब्रियम में, ना तो बॉडी इधर जा रही ना तो बॉडी इधर जा रही, मतलब ये बल इस बल के बराबर है और ये दोनों बल इस बल के बराबर है। तो यदि तो साम्य अवस्था में क्या होगा बेटा, साम्य अभी चला नहीं रही, अभी साम्य अवस्था ला रहे, साम्य अवस्था में, साम्य अवस्था में सर हम आपको भी लटका देंगे, आप बहुत परेशान करते हो बच्चों को, हम लोग भी बच्चे सारे मिलके लटका देंगे शिवम सर को। ये दो T1 cos थीटा बराबर T2 cos थीटा। पेजेस के बहुत बढ़िया बढ़िया जुगाड़ हैं। cos थीटा से cos थीटा कट गया तो यहाँ से T1 बराबर आ गया, T2 आ गया, एक तो ये आ गया। अच्छा इसमें जरा करो तो ऊपर वाला बल नीचे वाले बल के बराबर होगा, यानी यहाँ से आ जाएगा mg बराबर आ जाएगा T1 sin थीटा और प्लस T2 sin थीटा। ये देखो समझ में आ गया ना, ऐसे भी फोर्स आप पर लगेंगे। ठीक है, तो ये भी एक केस हो गया। चलो ठीक है, इतना नोट करो, पहले नोट करो जल्दी। अब यहाँ ध्यान दो बेटा, अब मैं एक और डायग्राम तुमको बताने जा रहा हूँ। ये देखो ये डबल स्टार है, इसका भी एक डायग्राम सारे समझ लो, ऐसे भी सवाल आएंगे। देखो कोई फिक्स नहीं है कहाँ से आ जाए, मेरी बात ध्यान से समझो। कैसे बताऊँ कैसे बताऊँ कैसे बताऊँ, एक ऐसे हमारे पास है, एक ऐसे बंदा है, एक ऐसे, ये दो दीवारें हैं, जबरदस्त दो दीवारें बना दिया मैंने, ये दो दीवारें हैं, ये दो क्या है बेटा दीवारें हैं। यहाँ पर मैंने एक धागे से इस बंदे को यहाँ पर और यहाँ से एक बंदे को ऐसे लटका दिया। ये देखो ऐसे भी आ सकता है, अभी मैं सारे बताऊंगा, परेशान बहुत ढेर टाइप के। ये देखो दो थ्रेड में मैंने यहाँ पर ओ पे इन पॉइंट ओ पर मैंने बांध के आपको लटका दिया। ये थ्रेड थोड़ा बड़ा कर लो ताकि मजा आए। छी 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 तुरुरु तुरुरे तुरुरु तुरु, कहाँ से करूँ मैं। तो देखो प्यारे प्यारे बच्चों इधर ध्यान दो, ये मास यम है, ये लटक गया लटक गया लटक गया, जैसे ये लटकेगा तो इसके अंदर टेंशन आ जाएगा। सर जो लटकता है उसमें टेंशन नहीं होता है, टेंशन घर वालों पर आ जाता है। चलो मान लो यम जी रख, तो यहाँ पर एक बल लगेगा तनाव बल T1, तो उतना यहाँ पर भी लगेगा T1। अब देखो इस धागे पर इधर लगेगा T2, इस धागे पर लगेगा T3। ओहो हो 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 ओहो हो हो। अब कैसे करें कैसे करें कैसे करें, चलो ठीक है कोई बात नहीं, कर रहे हैं हम लोग, लगा रहे हैं। ये हमारे पास एक फोर्स आ गया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा, फार्मूले में अगर ये इक्विलिब्रियम में बॉडी साम्य अवस्था में, साम्य वेक्टर समझ में आ जाएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। साम्य अवस्था में T1 बराबर हो जाएगा mg, ये देखो साम्य अवस्था में T1 बराबर mg हो गया। चलो अब इन तीनों पॉइंट को मैं अलग ड्रा करता हूँ, एक सेकंड दो। यहाँ पर फोर्स ऐसे लग रहा है, ये T3 है, यहाँ पर लग रहा है ये T1 है, और इधर लग रहा है ये T2 है। सर ये एंगल मैंने मान लिया थीटा है। अब चलो यहाँ से यहाँ की एंगल हमने थीटा मान ली, इसको ड्रा करो तो ये भी क्या होगा थीटा, तो इधर क्या हो जाएगा T3 cos थीटा, इधर क्या हो जाएगा T3 sin थीटा। समझ में आ रहा है ना सर, तोड़ना आ गया तुम लोगों को। सर अब कुछ कुछ जा रहा है अंदर, T3 sin थीटा। ये इक्विलिब्रियम में तो यहाँ पर ये बल इस बल के बराबर होगा, यानी यहाँ इक्विलिब्रियम T1 बराबर हो जाएगा, समझो T1 बराबर आ जाएगा T3 sin थीटा, और ये समझो यहाँ पर देखो T2 अगर मैं बात करूं तो T2 बराबर आ जाएगा T3 cos थीटा। ये इक्विलिब्रियम कंडीशन में अगर ऐसे भी आ गए तो आप आराम से बता सकते हो, समझ गए ना। तो ये डायग्राम में भी आप निकाल सकते हो आराम से, इतना नोट कर लो। चलो सर चमक रहा है ना,
इस बात को तो ये बल इस पर दो, ये बल कह रहा है नीचे आओ, ये बल कह रहा है ऊपर जाओ, ये बल कह रहा है इधर, ये बॉडी कहीं नहीं जा रही भाई। तो ये बल इस बल के बराबर होगा, ये बल इस बल के बराबर होगा, ये बल इस बल के बराबर होगा, तभी तो नहीं जा रही। तो नोट कर लो, चलो नोट करो, खटाखट चमकाओ। बचपन में तुम लोगों को बांध के, सारे स्टूडेंट को बांध के मैं रस्सी में तुमको दौड़ाऊंगा इस सरफेस पे। ये देखो यहाँ पर मैंने तुमको बांधा, एक बंदे को मैंने यहाँ बांध दिया और एक बंदे को मैंने यहाँ रख दिया। इन तीनों लोगों को मैंने रस्सी में बांध दिया और मैं यह बल से खींच रहा हूँ, यह बल से मैं तुम लोगों को खींच रहा हूँ और इधर भी मैं बल लगा रहा हूँ। मैं अभी इतना ही रहने दो, यह बल से मैं खींच रहा हूँ। तो क्या होगा सर, अब यह बल से मैं खींचूंगा तो मान लो अभी तुम गति नहीं कर रहे हो, तुम लोग गति नहीं कर रहे हो, मतलब मैंने खींचा है, अब जस्ट अभी तुम इक्विलिब्रियम में हो। तो सोचो यहाँ इस भागे में तनाव उत्पन्न होगा, इसका नाम मास m1 मान लो, इसका m2, इसका m3, तो इसका नाम होगा T1। तो यहाँ पर भी क्या होगा T1, यहाँ पर मान लो T2 और यहाँ पर क्या हो जाएगा T2। अब एक एक पार्टिकल के अध्ययन करते हैं। m1 के लिए क्या बात करेंगे बेटा, m1 के लिए क्या हो जाएगा, m1 क्यों नहीं जा रहा बताओ। ये कह रहा है नीचे, ये कह रहा है इधर नहीं जाऊंगा मैं, तो T1 बराबर हो जाएगा F। m2 क्यों नहीं जाना, यहां पर दो बल लग रहे हैं, देखो बात को समझो। ये T2 इधर लग रहा है, T1 और ये T1 भी इधर लग रहा है, F1 भी इधर लग रहा है। ये बॉडी कह रही तुम इधर चलो, ये बॉडी कह रही तुम इधर चलो, किसका कहना मानेगा। ये कह रहा है तुम इधर चलो, ये जा नहीं रहा, ये दोनों एक दूसरे, ये कह रहा है इधर चलो, ये कह रहा है इधर चलो, तो क्या हो जाएगा, हमारी बात ध्यान दो, ठीक है। तो ये दो सेम टेंशन हो जाएगा, ऐसा डायग्राम होगा, यानी T1 बराबर F हो जाएगा, ये बल इसके बराबर हो जाएगा। अच्छा T2 क्या होगा, चला देखो, T2 बराबर हो जाएगा T1 प्लस F, ऐसे लग जाएंगे ये बॉडी। अच्छा अगर मैं इसको मोशन में बता दूं, चलो ठीक है इसको मिटा रहा हूं मैं, मोशन वाला बता दूं। मोशन में जैसे सपोज अब थोड़ा सा मैं बात कर लेता हूँ, यहाँ पर दो बॉडी का, एक बॉडी यहाँ पर ऐसे, एक बॉडी यहाँ पर ऐसे, ये देखो ये बॉडी है, इनको मैंने धागे से बांध दिया, समझो। थोड़ा सा मैं मोशन की बात कर लेता हूँ, इस पर मैंने फोर्स लगाया, अभी बैठे नहीं है, अब ये चल रहे हैं, थोड़ा सा एक घूमने लगे। अब इस बॉडी पर मैंने एक फोर्स लगाया, फोर्स F लगाया, इस F के कारण ये एक्सीलरेशन से, और इधर मैंने लगा दिया, इधर भी एक फोर्स लगा दिया, उसका नाम है F1, और ये हमारा F है। मैंने यहाँ पर केस रखा है कि जो F है वो ज़्यादा है F1 से। अब देखो अब इक्विलिब्रियम नहीं रह जाएगी, क्योंकि ये ज़्यादा हो गया, ये कम हो गया। तो सर अब बताओ कैसे लगेगा, तो ये F हो तो यहाँ पर T, यहाँ पर भी T, चलो इसका द्रव्यमान m1 और इसका द्रव्यमान m2। अगर एक्सीलरेशन निकालना, देखो इस सवाल में एक्सीलरेशन पूछेगा आपसे, ऐसे सवाल दे देगा, ऐसे सवाल देखिए आपसे कहेगा एक्सीलरेशन बताओ मुझे, तो कैसे लगाओगे, देखो एक्सीलरेशन निकालेंगे। इन दोनों को अगर सेम दिशा में मोशन कर रहे हैं तो इनको हम एक पॉइंट मान लेंगे, एक पॉइंट ऑब्जेक्ट मान लेंगे, क्या मान लेंगे। तो नेट मास कितना होगा बताओ बेटा, नेट मास बराबर हो जाएगा m1 प्लस m2, इनको हमने पॉइंट ऑब्जेक्ट मान लिया, m1 प्लस नेट मास हो गया। और देखो नेट मास बराबर क्या आ गया, m1 प्लस m2 आ गया। ये फोर्स लग रहा है, ये फोर्स लग रहा है। अच्छा F नेट क्या होगा बताओ बेटा, F नेट बराबर हो जाएगा, F नेट ये ज्यादा है तो F माइनस F1, यानी F माइनस F1, ये तो F नेट हो जाएगा, समझ रहे हो ना। तो और F नेट की जगह पर क्या होता है, F नेट बराबर होता है, यहाँ F1 माइनस F1 को लो, और F नेट बराबर होता है मास नेट इंटू एक्सीलरेशन। तो यहाँ से आ जाएगा F माइनस F1 बराबर हो जाएगा, मास नेट कितना है बेटा m1 प्लस m2, और इंटू हो जाएगा a, यानी यहाँ से F बराबर आ जाएगा F1 प्लस m1 प्लस m2 इंटू a। ये कब का होगा सर, इससे एक्सीलरेशन निकल आएगा, आराम से आप लगा सकते हो एक्सीलरेशन, कैसे निकालोगे, ठीक है। चलो अब मैं जरा टेंशन की बात करूँ, टेंशन कैसे निकालूंगा। देखो इस बॉडी को ध्यान से देखो, या इस बॉडी किसी को पकड़ लो, इस बॉडी को ध्यान से दो, ये कह रहा है इधर चलो, ये T वाला बल कह रहा है इधर चलो, ये कह रहा है इधर चलो, अब इधर मत देखो, ये T कह रहा है इधर चलो,
और ये जा भी रहा है इधर क्योंकि एक्सीलरेशन में, और ये कह रहा है इधर चलो, तो कौन ज्यादा है, टी, यानी टी माइनस F1 बराबर क्या हो जाएगा बेटा, m2a। यहां से t बराबर आ जाएगा F1 प्लस m2a। ये कैसे आया, इस थोड़ी बातों इन फार्मूलों को थोड़ा सा बेटा ध्यान से समझो, बताएं। ये यहां पर एक फोर्स लग रहा है, ये गति कर रहे हैं, मान लो ये मोशन करने लगे, अब ये इधर जा रहा है, मान लिया हमने, ये जा रहा है इधर, ये तो खींच रहा है ना, ऐसे तुम ट्रक को खींच रहे हो, तब क्या होगा देखो, तो ये टी है, तो ये बल ज्यादा होगा इससे, तभी ये इधर जा रहा है, अगर बराबर होते तो जाता ही नहीं। तो ये टी माइनस, अगर इसमें में से कुछ घटा देंगे तभी तो F नेट आएगा, और वो किसके बराबर होगा, m2a, इसका मास गुणित है, ऐसे इसमें वही बात रहेगी। ठीक है, तो ये सारे ऐसे क्वेश्चन आएंगे, इससे टी भी निकाल सकते हो आप, अगर वैल्यू दिया होता तो आप इसको भी लगा लेते। ठीक है, इतना नोट करो, इसी पर एक मैं सवाल बता देता हूँ, नोट करो। मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं, निम्नलिखित या नीचे निम्नलिखित चित्र में ए व टी की गणना करो। बहुत आसान है, एक चित्र मैंने बना दिया, इसमें तुमको गणना करना है, ए व टी की गणना करना है, यानी निम्नलिखित चित्र में ए व टी की गणना करना है। कैसे करोगे, देखो यहां पर मैं एक ऑब्जेक्ट को रख देता हूं, ये चित्र ऐसे बना हुआ है बेटा, एक चित्र ये बना है और एक चित्र ये बना है, ध्यान से समझो, इसे एक चित्र ये बना है और एक चित्र ये बना है, इन दोनों को मैंने धागे से बांध दिया है, इस पर एक बल लग रहा है, F बराबर, इसका मान मैंने मान लो 20 न्यूटन है, क्वेश्चन मान, इधर एक बल लग रहा है, उसका मान 10 न्यूटन है, दो बल। ये मॉलिक्यूल इधर ए एक्सीलरेशन से मूव कर रहा है, इसका मास मान लो 3 kg है और इसका मास मान लो 2 kg है, ये दिया है। हमसे कह रहा है कि इसमें टेंशन जनरेट हुआ है और टेंशन और ए की गणना करनी। बहुत ही सिंपल सवाल है, कैसे लगाओगे, देखो कैसे जनरेट करोगे टेंशन और ए को। अगर बॉडी ऐसी, तो मैंने कहा था ना F नेट, अभी आपने फार्मूला क्या पढ़ा है, F नेट बराबर होता है, F नेट बराबर होता है m नेट इंटू एक्सीलरेशन। F नेट कितना लग रहा है, देखो 3 + 2 इंटू ये, यानी ये आ जाएगा 5a, यानी F नेट कितना आ गया बेटा 5। अब F नेट होगा क्या, ये कह रहा है 20 न्यूटन से जाओ, ये कह रहा है 10 न्यूटन से जाओ, तो F नेट इसको F1 मान लो, इसको F2 मान लो, दिया है, तो F नेट बराबर क्या होगा बताओ बेटा, F1 माइनस F2, 20 माइनस 10 बराबर आ जाएगा 10 न्यूटन, F नेट आ गया। अब एक्सीलरेशन निकाल लो, बहुत आसान है निकालना, तो F नेट बराबर इतना आ गया, F नेट बराबर 10 न्यूटन, और F नेट का मान कितना है 5a इंटू 10 न्यूटन, तो a बराबर हो जाएगा 2 न्यूटन। एक्सीलरेशन कितना आ गया, 2 न्यूटन आ गया। अब हमें एक्सीलरेशन, अब टेंशन पर, ये न्यूटन नहीं होगा, ओहो सर जी आपको नहीं पता यूनिट क्यों पढ़ाने लगते हो, मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया। अब चलो यहाँ पर ध्यान दो, तनाव की बात कर लें, किसी एक ऑब्जेक्ट के तनाव की बात कर लो। तनाव कैसे निकालोगे, देखो ये कह रहा है इधर जाओ, तो हम यहाँ पर इस बॉडी को T, चाहे जिसको ले लो, दोनों पे लग जाएगा, T -10, यानी 10 की जगह पर क्या होगा F2, और बराबर हो जाएगा 2 इंटू ए, तो यहाँ से T बराबर क्या हो जाएगा F2 + 2 इंटू ए, तो F2 कितना है बेटा 10 न्यूटन प्लस 2, और ये का मान कितना है 2, तो यहाँ से T बराबर आ जाएगा 2 दूनी 4 और 10 14 न्यूटन। देखो निकला है, इससे भी निकालोगे तो भी यही है। ऐसे सवाल आते हैं, बहुत ही खूबसूरत सवाल आते हैं। आज के लिए आप हम लोगों को बल बता दिए, आपको मैंने बता दिया, यह बीडी बता दिया, कैसे आपको डायग्राम बनाना है, कैसे तोड़ना है कॉम्प्लेक्स सवालों को, और अभी पुली का बच गया है, पुली भी कल बता देंगे आपको, उस पर सवाल भी लगवा देंगे बहुत अच्छे से, तो इसको बहुत ही अच्छे से नोट कर लेना, ठीक है। बाकी हम लोग कल और अच्छे से स्टडी करेंगे, बहुत मस्ती से करो, ठीक है, इतना अच्छे से नोट करके, और आप लोग अच्छे से नोट कर लो, ठीक है, नोट कर लो इसे बेटा, नोट कर लो इसे।